नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सदरपुर के विकास को नई दिशा दे रहे प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील। जिला मेरठ विकासखंड हस्तिनापुर की ग्राम पंचायत सदरपुर के प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील जनसेवा, पारदर्शी कार्यशैली और ग्राम विकास के प्रति अपनी सक्रिय प्रतिबद्धता के लिए क्षेत्र में सम्मानित हैं। उनके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, तालाबों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास पर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। वे ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। उनका उद्देश्य सदरपुर को एक स्वच्छ, विकसित, आत्मनिर्भर और आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करना है। ग्राम के विकास कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण वे ग्रामीणों के बीच एक कर्मठ, ईमानदार और जनहितैषी नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। सदरपुर में अमृत सरोवर जैसी विकास योजनाओं में भी उनकी सक्रिय सहभागिता रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। मैं आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्लॉक हस्तिनापुर के ग्राम सदरपुर में आई। जब जनता से मिले, जनता से बात करी, तो जनता ने बहुत सारे कार्यों के बारे में बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, जिसमें जनता ने एक ही नाम लिया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, यानी प्रधान पुत्र। उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए। ग्राम प्रधान या महिला सीट है, श्यामा देवी, उनके पुत्र ने बहुत सारे कार्य कराए। तो हमारी भी जिज्ञासा जागी कि आखिर उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनके विचार आप तक रूबरू कराएं। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे और बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी जी कि आप दिल्ली चल गए, कि हमारे गांव सदरपुर में आए। ये हमारी सौभाग्य है। जी जी, धन्यवाद। हमने जो काम कराए जी, आप इस वजह से हमारे गांव में आए। जी जी, आपने हमारे गांव में लोगों से पूछा होगा जी 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 कि भाई हमने क्या काम कराए हैं। जी जी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु। थैंक यू थैंक यू। अब मैं बात करूं तो मैं चाहूँगा सर, आप अपना पूरा परिचय मेरी जनता और मेरे व्यूवर्स को दीजिए। मैं ग्राम प्रधान पुत्र सुशील कुमार प्रतिनिधि। जी, मेरी मम्मी सामो देवी प्रधान है जी 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 और मेरे पापा का नाम सनी सिंह है। जी। आपका गांव, आपका ब्लॉक? मेरा गांव सदरपुर, ब्लॉक हस्तिनापुर, जिला मेरठ। जी, ये तो रहा इनका परिचय। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं, कारण क्योंकि इनकी सोच एक अलग स्तर की सोच रही। कम फंड होने पे भी, कम पहली योजना, कम फंड, सब परेशानियों को जूझते हुए इन्होंने जनता के लिए आगे बढ़ चढ़ के, कंधे से कंधा मिला के सभी कार्य कराए। आइए उसी सिलसिले में इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब ये हमें देंगे। चलिए बात करें प्रधान जी। तो जैसे आपके ग्राम पंचायत में टोटल 1500 वोट के करीब है। जी जी जी। और जहाँ तक समझता हूँ 2000 से प्लस ही जनसंख्या भी होगी जी। तो अगर बात करें प्रधान जी, तो आपके कार्यकाल में, पहला प्रथम कार्यकाल है, इसमें लगभग कितनी नली गली तैयार हुई, इंटरलॉक, सीसी जो जी जी कितनी तैयार हुई लगभग? सर, एक तो क्या नाम देगी, बजट कम था। जी 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 जी। हमारी जो लगभग कितनी हुई उससे कोई मतलब? वो मैं बताता हूँ ना। जी जी। सबसे पहले हमने जो है बंतु के साथ ही जी, जब ग्राम प्रधान बने, जी जी तो हमारा जो सचिवालय था, जी जी, उसमें हम 50 कुर्सी, जी एक मेज, जी, एक कंप्यूटर जी 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 और कैमरे जी और एक सेफ, जी, वो हमने शुरू में ला के लगभग वहाँ पर रखवा दी। जी जी फिर उसके बाद जो है हमें देखकर समस्या कि भाई एक रेडियस होता, क्या नाम दे, गाँव का ढाबा उठने का नहीं। जी 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 तो फिर हमने एक मिनी मेट्रो जी जी। वो मंगाई शुरू में। नहीं, आप फिलहाल मैं उन सवालों पे धीरे धीरे आऊँगा सर प्रधान जी, लेकिन मैं पहला सवाल मेरा ये रहा कि लगभग कितनी नली गली, सीसी, इंटरलॉक, सड़कें कितनी तैयार हुई आपकी ग्राम पंचायत, आपकी योजना? हाँ, मेरी ग्राम पंचायत सदरपुर में सबसे पहले हमने जो है एक रास्ता बनाया है। टोटल कितने बनाए, चलिए ऐसे याद करके मैं बता रहा हूँ ना जी। एक तो देवेंद्र घर से जी जी और राजपाल घर तक एक तो सीसी टैलिया बना। जी, नहीं इतना नहीं, देखिए डीपली सवालों में जाएंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा और लोगों तक लोग थोड़े थोड़े बोर भी होंगे तो कि ज्यादा लंबा। मैं गिनती से बताता हूँ, क्या आइडिया लगभग बता दीजिए। एक 2
3 4 5 6 7 सीसी टाइल लगाई है। यानी कि लगभग 7 से 8 आपने लगभग जी, सीसी जी। और इंटरलॉकिंग कराई। जी, जी, जी। चलिए अगली बात करते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में विद्यालय कौन सी कक्षा तक है? हमारे जो है एक तो प्राइमरी स्कूल है जी 5वीं तक, जी जो सरकारी है, जी और एक प्राइवेट है, इंटर तक है। जी। एक इसमें मिड डे मील होता है सर, जी जी। तो क्या आप उसे कभी चेक करते हैं कि वो किस हाँ। तरह का है? मेन्यू से मिल रहा है या मेन्यू से अलग मिल ना रहा ना है नहीं, सर? मेनू से ही मिल रहा है। हम जाते हैं कॉलेज में, जो 5वीं तक का हमारा स्कूल है प्राइमरी। जी 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 टीचर भी अच्छे हैं। जी। आपने कभी बच्चों खुद से भी भी। चखा है वो? हाँ नहीं, मैं तो जाता हूँ, खाता हूँ जरा। ये यानी कि पौष्टिक होता है। बढ़िया बढ़िया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को जब अच्छा खाना मिलता है तो बच्चों का मानसिकता और अच्छी होती है और पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट भी होते हैं। अगली बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है? नो खेल का मैदान नहीं है सर। जगह के अभाव की वजह से? क्यों वैसे जगह के अभाव की वजह से हमने जो खेल का मैदान है वो हमारी जो है ना, जी। वहाँ पर माताओं में बनवा रखा है। अच्छा वो चलिए। खेल का मैदान तो है नहीं, तो चलिए। माताओं में खेलते हैं बच्चे। जी जी। और बात करें तो अपने यहाँ बारात घर की व्यवस्था? नो सर, बारात घर था हमारा, हमने बना रखा था जी। वो हम सरकार ने जो सचिवालय बनवा दिया वहाँ पे। अच्छा, उसी को सचिवालय। जी, जी। लेकिन आगे कभी बारात छोटी मोटी या कम गैदरिंग होती नहीं तो होगी? उसी में एडजस्ट करा देते हैं हम। मतलब जनता के लिए कुछ ना कुछ जी, जी। व्यवस्था करा देते जी हैं। जी जी। चलिए अगली बात करें तो प्रधान जी, एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, अपनी फसल का नुकसान। जी जी। वो ज़्यादातर आवारा पशुओं से होता है, और उसमें आवारा पशु ज़्यादातर हमारी गौ माता होती है। लोग जब तक उनका दूध पीते हैं, जब तक उन्हें रखते हैं, उसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो अपने किसान भाइयों की फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए आपने क्या किया है अपने गांव के लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, जी जो गौ माता को पालते हैं जी 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 और 4 साल 5 साल दूध पी जी, गए, जी। वे छोड़ देते हैं जंगल में, जी 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 और वो नुकसान ही उनके खेत का होता है। जी 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 तो मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि भाई इन्हें वहां ना छोड़ के गौशाला में छोड़ दो। जी जी। तो सरकार आपने ने जो व्यवस्था दे रखी है जी 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 कि भाई तुम वहां जंगल में छोड़ के हमारी गौशाला में लाओ। जी जी। आपने कभी गौशाला में गाय पहुंचाई है? हाँ जी आवारा जी पशु जी जी, पहुंचाए? आवारा पहुंचाए हैं। अच्छा, कभी उनके खाने पीने की भी वहां जाके व्यवस्था देखी है? क्या वो सही है, या ऐसा तो नहीं कि सर, खाना पीना ना मिलता हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है ना, जो फंड मिलता है उसमें 15% गौशाला में जाता है। अच्छा, आपकी तरफ से, और कुछ अपनी तरफ से भी ग्रामीण कर देते होंगे, जैसे नहीं भूसा नहीं, वगैरह ये सब? भूसा वगैरह हम देते हैं, साल में 30 कुंटल भूसा जाता है हर ग्राम पंचायत से। ला वो नहीं, आप कुछ लोग अपनी मर्जी से भी दे देते हैं हाँ ना सर? देते नहीं, हम तो 30 कुंटल हर साल जाता है हमारा। जी जी। अच्छा, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कितनी बड़ी बात और कितनी सहजता और कितनी सरलता से सभी किसान भाइयों को कहा जो गाय पालन करते हैं, जो पशु पालन करते हैं, कि आप जब तक दूध पी रहे हैं, जब तक तो उन्हें रख रहे हैं, उसके बाद आप ऐसा ना करें कि उन्हें सड़क पे छोड़ें या कहीं ऐसी जगह छोड़ें जो उनकी दुर्गति होती रहे। इससे बेहतर है आप उन्हें गौशाला छोड़ दें, तो कम से कम उन्हें समय समय पर खाना पीना आराम से मिलेगा और आपकी फसलों को भी नुकसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छी सोच है प्रधान जी की। चलिए अगली बात करते हैं प्रधान जी। अभी जो सरकार ने एक योजना चलाई थी SIR, हाँ जिसमें जी। जिन लोगों के 2-2 वोट होते थे, किसी के शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, तो उसमें आपने BLO के साथ कार्य कराया? जी, कार्य कराया है। सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि भाई 4-4 वोट आपकी मेरठ में बन रही, किसी की दिल्ली में बन रही है, जी 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 वो जो है वोट उन्होंने जो है एक ही होगी, कहीं भी वोट करेगा एक जगह गिरेगा। जी जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सरकार का। इससे थोड़ा वो जो वोटों की कैलकुलेशन बिगड़ती थी वो बिगड़ती थी। बेहतर हो गई है। बहुत बढ़िया हो गया। जी जी जी। आपने नई वोट भी बनवाई होंगी? नहीं, नई जो वोट बच्चे मेरे पहले घर में बालिग बनी नहीं है, थे। मेरे घर में भी वोट जी। बनी है। जी जी जी। हाँ, वो तो खैर जब बच्चे जवान होते हैं। जवान हो गए, 3 जी, वोट जी। तो मेरे घर में बनी है। बहुत बढ़िया। हमारे छोटे भाई की वाइफ की बनी है। मतलब आपने बनवाई है? जी जी। अच्छा, आप बात करें तो पेंशन की बात करते हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन, ये लगभग आपके कार्यकाल में कितनी बनी है? देखो जी, हमारे जितनी भी विधवाएं सबकी पेंशन बनवा दी, जो वृद्ध है उनकी बनवा दी। काउंट की बात करें, मतलब गिनती की, अगर लगभग की बात करें? लगभग 150 करीब बनवा दी। 150 आपने हाँ जी, बनवा जी, दी, जी, वो जी। सुचारू रूप से मिल रही है? जी, मिल रही है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आवेदित वृद्धा की अगर बात करें, या विकलांग भाई जो वृद्धा होते हैं, जो उस समय उस श्रेणी में नहीं होंगे, अब होंगे, उनकी आवेदन भी कराया होगा आपने? आवेदन कराते हैं, और हम क्या नाम जी की जो हमारे पटवारी साहब हैं उनसे बात भी करते हैं कि भाई ये 45 हाँ, ये हजार के उसमें आते हैं दायरे में। जी जी तो जी, बनवाते हैं। बनवा देते हैं। लगभग जी। कितनी आवेदित करी होंगी सर? करीबन सारी जो है वृद्ध और जो विधवा का 150-200 करीब करा दी।
आवेदित सहित, जी जी जी। यानी जिनका अब नई भी है, नई भी कर चल नई के लिए ही कह रहा हूँ, हाँ जी, कितने नई। आवेदन जा चुके हैं? अभी तो मुझे 5-7 तो भी करिए, 5-7 दिन में ही मतलब लग रहते हैं, तो जी। चलता रहा जी। सॉरी, अगर अब बात करें अगली, सीएम पीएम आवास योजना एक आई थी सरकार की, उसके बारे में आपने कोई अपने यहाँ आवास दिया है या कर बनवाया सर, हो या अभी विकलांग में आया हो? हमारे जो है 3 आवास आए थे, जी, 3 आवास हमने बनवा चुके हैं और 27 आवास हमने आवेदन कर रखा है। यानी कि लगभग तीनों आवासों में जनता रह रही है। हाँ जी, बन चुके हैं। सुचारू, बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, अगर उसमें स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो लगभग कितने स्वास्थ्य केंद्र के अपने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर। समय समय पे आते हाँ, रहते हो, जाते हैं, कैंप लगवाते हैं आप? कैंप चलता है, कैंप लगवाते हैं हम। नहीं तो मोड़ है स्वास्थ्य के लिए, तो फिर रास्ता को जाना पड़ता है। या जैसे आशा बहनें आती होंगी? हाँ, आसे हैं, हमारी वाइफ है, ऐसा वो उनका नाम देके उनका केयर करती है। मतलब वो केयर करती हैं जी, लेडीज के साथ मिलजुल के, यानी जी, कि जी, हर तरीके से, ये थे हमारे प्रधान जी, हर तरीके से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, उसके लिए पूरा परिवार ही लगा हुआ है। इनके बेटे भी इसका ध्यान रखते हैं, खुद भी रखते हैं, इनकी मदर भी रखती हैं, और हर तरह से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये थे इनके विचार। आज जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ, मैं कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद। लगभग आपने प्रधान जी बहुत सारे कार्य जनता के लिए किए, जनता के लिए खड़े रहे। ऐसा भी सुनने में आया जनता से कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत कम लोगों के विवादित मामले थाने में जाने दिए और यहीं के यहीं बिठा के उनको थाने और कचहरी की परेशानियों से बचाया और यहीं के यहीं उस विवादित मामले को निपटाया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सही है सर। अच्छा, और दूसरी बात अगर मैं करूँ, अब चलिए अगली बात भी करते हैं। और जब आपसे बातों का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ रहा है और आपसे थोड़ी, क्योंकि आप निष्पक्ष आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, इसलिए बड़े आराम से और बड़े रिलैक्स होकर आप जवाब दे रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर कहीं भी कपट या झूठ नहीं है। बात करें तो आपने अपने कार्यकाल में कौन से और भी कार्य कराए हैं? थोड़ा विस्तार में ना, थोड़े छोटे में बताइए, कि एक बार में बताइए। सर, एक तो हमारे गांव में होली चौक नहीं था जी, वो बीच क्या ना रास्ते में होली फुकक रही थी, वो जी, जी। पैरों में खुंदक रही थी। जी जी, सबसे महान कार्य तो मैंने ये कराया, होली चौक बनाया। जी। दूसरा क्या नाम देखे, हमारे आंगनबाड़ी नहीं थी, वो बनवाई। वे क्या नाम देखे अपने घर में पढ़ाए थे। जी जी जी। एक हॉल में अपने जो पढ़ा रहे थे, जी। एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया। जी। दूसरा एक हमारे गांव में टंकी जा रही थी मोड़ में। जी जी जी। मैंने बड़े प्रयास करके अपने गांव में टंकी बनवाई, तो जल जा रहा है हर घर, वो सुचारू चल रही है। जी जी जी। हर घर जल वाली योजना को जी, आपने जी। परिपूर्ण करा है। जी। चलिए। और एक क्या नाम थी कि हमारे जो माता थी, जी। माता में बहुत गंदगी थी और वे धसी पड़ी थी। जी जी जी। 7 माताओं के क्या ना 5 फुट भराव करके नई माता बनवाई, उनकी जी। बाउंड्री करवाई, जी जी। गेट पुताई रंगाई, वो मैंने बढ़िया काम करा। जी और जो है हमारा प्राइमरी स्कूल था, जी जी। अब जाके देखो आप, जी उसमें फ्लोर टाइल, इंटरलॉकिंग टाइल, जी 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 जी। विकलांग लैटरिंग, जी जी। लेडीज लैटरिंग, जी, जी। जेंट्स लैटरिंग। जी जी, ये तो वो मतलब कराई। पूरे ही कार्य कराए। और लाइब्रेरी भी बनवाई है? एक, हाँ सर, एक लाइब्रेरी बनाई है, जो कि बच्चे- ई लाइब्रेरी इंटरनेट से जुड़ी। जी जी, इंटरनेट है चालू। चलिए, अगर ये जनता आपको दोबारा चुनती है, आपको दोबारा मौका देती है सेवा का, क्योंकि मैं इसे राजनीति नहीं समाज सेवा के नाम से जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि सारा गांव परिवार की तरह होता है और परिवार के लिए आप प्रथम व्यक्ति हैं, तो ये समाज सेवा ही होती है। चलिए बात करें, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है और आपको दोबारा लाती है, तो क्या आपकी नई सोच रहेगी? मैं तो जनता से ये अनुरोध करता हूँ, जी। अगर चुनाव आप लड़वाते हैं तो हर साल हर योजना में नया प्रतिनिधि आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या नाम है ना भाई, मैंने क्या कराया, आने वाला प्रधान क्या कराएगा। 5 साल मेरा भी देखो कार्यकाल, और जो नया आएगा उसका भी कार्यकाल देखना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। नॉर्मली प्रत्याशी या प्रधान ये कहते हैं कि आप हमें मौका दें और हम आपके लिए फिर कुछ करें, पहले भी कराएं और आगे भी करें। लेकिन इनकी सोच क्या है कि जो व्यक्ति आपको अच्छा लगे, जब आप चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ या किसी और ने क्या 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 करेगा। लेकिन आपने, मेरा चैनल कभी ये पुष्टि नहीं करता आप किसे वोट दे रहे हैं, किसे वोट नहीं दे रहे हैं। मेरा चैनल हमेशा आप तक अच्छे लोगों के विचार, अच्छे लोगों की सोच और अच्छे लोगों की बात आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।